बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की तो नींदें उड़ती चली जा रही और ये नींदें इस तरीके से उड़ चुकी है कि एक कहावत है, न घर के रहे न घाट के। समझिए इस बात को कि ये किस तथ्य पर सटीक बैठ रही है। ये आपका काम है दोस्तों, तो आप बताइएगा हमें कमेंट करके। देखिए, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, इनको लेकर एक सर्वे किया गया है और ये सर्वे अहम इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इंडिया टुडे का ये सर्वे है। इंडिया टुडे द्वारा ये जो सर्वे कराया गया है, इसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता किसको देख रही है। आखिर बिहार की जनता अपने मुख्यमंत्री के तौर पर किस व्यक्ति को निहार रही है, किस राजनीतिक शख्सियत को निहार रही है, ये इस सर्वे में पता चला है। और जो नतीजे सामने आए हैं वो फिर एक बार चौंकाने वाले हैं। ये पहला सर्वे नहीं है दोस्तों, आखिरी सर्वे भी नहीं है, लेकिन अहम और महत्वपूर्ण सर्वे है। इस खबर में मैं बताऊंगी कि सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, कितने % वोट तेजस्वी को मिल रहे हैं, कितने % पर प्रशांत किशोर हैं और कितने पायदान नीचे गिर चुके हैं नीतीश कुमार। इस खबर में आखिर तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भले ही सरकारें बदलती रही हो, खुद नीतीश पलटी मारते रहे हो, कभी महागठबंधन के साथ जाकर भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं तो कभी एनडीए के साथ जाकर भूमिका नजर आते हैं, मगर अब कहा भी उन्होंने ये और नजर भी आ रहा है कि थम से गए हैं नीतीश बाबू। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री बिहार की जनता निहार रही है, ये सर्वे के जरिए पता चल गया है। अब जो सर्वे की बात कर रहे हैं वो बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक पता चल रहा है कि इंडिया टुडे द्वारा ये सर्वे जो है ये कराया गया है दोस्तों, और इसमें बिहार की जनता का पसंदीदा सीएम चेहरा कौन है ये पता लगाने की कोशिश की गई है। ये जो सर्वे है इंडिया टुडे का सी वोटर सर्वे करवाया गया है, जिसके मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और माफ कीजिएगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तेजस्वी यादव, पसंदीदा सीएम फेस वाले सर्वे में सबसे आगे निकल चुके हैं। और ये कोई नया सर्वे नहीं है जिसमें तेजस्वी ने बाजी मार ली है। इससे पहले भी कई ऐसे सर्वे सामने आ चुके हैं दोस्तों जिसपे तेजस्वी यादव आगे निकल चुके, सबको पछाड़ते हुए। अब उनके सर्वे से जुड़े आंकड़ों में कितनी गिरावट आई है, नीतीश कुमार के सर्वे में कितनी गिरावट आई है और प्रशांत किशोर के समर्थन में कितनी गिरावट आई है, ये भी चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है, तो आपको बता देते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव के ग्राफ की अगर बात की जाएगी तो बीते कुछ महीनों में लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं ताकि महीने भर महीने कितना सर्वे का जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये पता लगाया जा सके। तो ये जो सर्वे है ये कराया गया है अभी, लेकिन फरवरी 2025 में जब सर्वे हुआ था तो 40.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया था, जो किसी भी सीएम उम्मीदवार फेस के लिए सबसे ज्यादा था। हालांकि लेटेस्ट अप्रैल और मई महीने में जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखा गया है सीएम फेस के लिए, वो गिरावट उसमें आई है, मगर फिर भी नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ऐसे कई चेहरे जो सीएम फेस के लिए आगे माने जा रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा वोट हासिल करते हुए तेजस्वी यादव अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और ये जो बढ़त है अप्रैल में 35.5%, जबकि मई में 36.9% लोगों ने सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को पसंद किया है। अगर बात की जाएगी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का ग्राफ पहले भी कम था दोस्तों, पहले भी तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी से आधा था और अब भी तेजस्वी की पॉपुलैरिटी से बिल्कुल आधा नजर आ रहा है। ये किसी और का सर्वे नहीं है, इंडिया टुडे का सर्वे है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता की बात करते हुए ये बताया गया है कि उनका ग्राफ जो है बेशक बरकरार है, लेकिन तेजस्वी यादव से कम ही है।
तेजस्वी जो है, माफ कीजिएगा, फरवरी में 18.4% लोगों ने सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को पसंद किया था। अप्रैल में ये ग्राफ थोड़ा कम होता है, 15.4% तक पहुंचता है, और उसके बाद मई महीने में फिर से फरवरी यानी 18.4% तक पहुंच जाता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं आप कि मई तक वही जस की तस स्थिति है नीतीश कुमार की कि 18 कुछ लोग जो है उनको सीएम फेस के तौर पर देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर एक नामचीन हस्ती है। कई दलों को, कई गठबंधनों को चुनाव में जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं, बिहार में भी, केंद्र में भी और बंगाल में भी। मतलब अलग अलग राज्य अगर आप कहेंगे तो प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड है, राजनीतिक बैकग्राउंड, वो किसी से छिपा नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने कुछ समय पहले जन सुराज नाम का अभियान चलाया, जिसे अब वो एक दल के तौर पर मान्यता दिला चुके हैं, और जन सुराज पार्टी, जिसको वो अभियान ही कहते हैं अभी तक, अब वो उतरने जा रही है चुनावी मैदान में बिहार में। प्रशांत किशोर को कितने लोग देख रहे हैं सीएम के तौर पर, ये मायने रखता है दोस्तों। तो अगर उनकी बात की जाएगी तो फरवरी में उनके पसंद, जो लोग उनको सीएम फेस देखना चाहते हैं, 14.9% लोगों ने उन्हें सीएम के तौर पर पसंद किया था। अप्रैल में ग्राफ कम होता है, कहीं ना, आप माफ कीजिएगा, अप्रैल में ग्राफ बढ़ता है, 17.2% लोग तक पहुंच जाता है जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। और फिर ये जो पूरा ग्राफ है कम हो जाता है, मई महीने में 16.4% तक पहुंच जाता है। यानी पहले 14.9%, फिर बढ़ता है, 17 तक आता है, फिर दोबारा 16, 16.5 तक आ जाता है। देखिए, प्रशांत किशोर ने अभी अभी बिहार की राजनीति में, या कह लीजिए कि चुनावी राजनीति में अभी अभी कदम रखा है। और अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है उनका, अगर सीएम फेस के तौर पर प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है तो। क्योंकि ये अभी तक माना जा रहा था दोस्तों कि दो गठबंधन के बीच में लड़ाई होगी, ये द्विपक्षीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला किसी ने नहीं सोचा था। प्रशांत किशोर ने बिहार के आगामी चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल के रख दिया है। ये नीतीश कुमार को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, या महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति नजर आ रही है उसमें प्रशांत किशोर सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की, तो सीएम फेस की लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, उनसे सबसे पीछे इस सर्वे के मुताबिक वो चल रहे हैं। सम्राट चौधरी को सीएम फेस के तौर पर 6.6% लोगों ने पसंद किया है। दूसरी तरफ बात करेंगे चिराग पासवान की, तो तमाम लोगों से चौथे नंबर पर फिलहाल चिराग पासवान आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अभी तक चुनावी अखाड़े में, बिहार के चुनावी अखाड़े में नजर भी नहीं आए थे, अब वो सीएम की रेस में अगर तीसरे नंबर पर आ रहे हैं तो वो पूरे के पूरे चुनाव का मिजाज बदल पाने में सक्षम हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।